Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class तरियारी। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रेजेस, क्लज एंड स्मॉल सेंटेंसेस के सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूं डे 19 का वीडियो, जिसमें टोटल 28 ऐसे फ्रेजेस, स्मॉल क्लजेस एंड जो आपके स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं वो दूंगा मैं आपको। और याद रखना गाइस, यदि आप सच में इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्लुएंट, तो सबसे पहले ये सारे फ्रेजेस जो हैं वो आपको आने चाहिए। आई हैव द एक्सपीरियंस अबाउट इंग्लिश गाइस, सो आई नो वेल दैट व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स एंड व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू टू स्पीक दिस लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप इंग्लिश में बातचीत करना नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जैसा कि सभी का इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको बोलने के तरीके, और साथ में मैं इसका हिंदी भी आपको बताऊंगा बारी बारी से, जिसे अगर आपको ज़रूरत लगती है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें और आप इसे लर्न करें, याद करें। याद करने के बाद में अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करें, राइट। तो सबसे पहले मैं इसके बोलने के तरीके और इसको हिंदी बता दे रहा हूँ, और उसके बाद में अंततः मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इन फ्रेजेस और क्लजेस का यूज करके तमाम खुद से बनाना सीख सकते हैं, राइट। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, हु वॉज हिज फादर। उसके पिताजी कौन थे। कहने का मतलब कई लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पे आपको पूछना था कि उसके पिताजी कौन थे। आपने कहा हु वॉज हिज फादर। आदमी था तो उसके पिता के लिए आपने हिज लगाया। औरत होती तो आप कह सकते हैं हु वॉज हर फादर। उस औरत के पिताजी कौन थे, राइट। नेक्स्ट है आपका एट व्हाट टाइम, किस समय। नेक्स्ट है आपका विल यू गो, क्या तुम जाओगी। नेक्स्ट है वाई शुड बी स्पेंड, हम क्यों खर्च करें। वाई शुड बी स्पेंड। नेक्स्ट है आपका हु वर दे, वे कौन थे। नेक्स्ट है आपका Whose car was that? वह किसकी कार थी। Do you know him? क्या तुम उन्हें जानते हो। क्या तुम उसे जानते हो। Is there any festival tomorrow? क्या कल कोई त्यौहार है। Whom were they talking to? वे किससे बात कर रहे थे। Did they come? क्या वे आए। Can they go to study? क्या वे पढ़ने जा सकते हैं। हाउ फार, कितना दूर। वट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट है आपका वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट है विच वन, कौन सा। देखिए यहाँ पे विच वन है, वन का मतलब एक होता है, विच का मतलब कौन सा, लेकिन विच वन का मतलब होता है कौन सा, राइट। कौन सा एक, कहने का मतलब वही है कि एक कौन सा या कौन सा, राइट। फॉर होम, किसके लिए। वेयर शुड वी गो नाउ, अब हम कहाँ जाएं, या अब हमें कहाँ जाना चाहिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इन विच मंथ, कौन से महीने में। व्हाट फॉर, किस लिए। हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चीज़ें। हु केयर्स, कौन ध्यान देता है, कौन ख्याल रखता है। वेयर टू सिट, कहाँ बैठें। व्हाट डज हिज मीन, उस आदमी का मतलब क्या है। व्हाट डज हिज मीन, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। हिज का मतलब वह आदमी, राइट। तो उस आदमी का मतलब क्या है, या फिर उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब कोई निर्जीव वस्तु है, कोई क्वेश्चन है या कोई शब्द है जिसका मतलब आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने दैट का यूज किया है, राइट। व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या मतलब है। कैन दैट बी ट्रू, क्या वह सत्य हो सकता है। वॉज देयर एनी ट्रबल, क्या कोई समस्या थी या क्या कोई समस्या हुई। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका 28 नंबर,
वाई डिड यू लीव स्टडीइंग, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, राइट। सो गाइज इस तरह से इन सभी को आप नोट करेंगे और बिल्कुल आराम से इन्हें आप लर्न करेंगे। और हाँ, आगे मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इनको चेंज करके अपने तरीके से खुद से सेंटेंस बनाना सीख लें। अगर ये तरीका आपको आ जाता है तो फिर आप इंग्लिश बोलने में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे और आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ गाइस कि यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर। इसमें पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, बीच में कहीं स्पेस नहीं रहेगा। अगर आप इसे सर्च करते हैं तो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री पढ़ाई करें आप ग्रामर की, किसी भी क्लास या किसी भी कंपटीशन के लिए, राइट। सारी की सारी सीरीज़ के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है, राइट। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप इन्हीं सेंटेंसों को चेंज करके कैसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कहा गया वेयर टू सिट, कहाँ बैठें। इसमें थोड़ा सा एक शब्द या दो शब्द का चेंज करके आप नया सेंटेंस बना सकते हैं। मान लो इस सिट को हटाते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया स्लीप, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोएं। अभी हमने उस स्लीप को भी हटा दिया और हमने कर लिया यहाँ पे ईट, वेयर टू ईट, कहाँ खाएं, राइट। देखिए कितना मीनिंग चेंज होती चली जा रही है, राइट ना। अब अगर हम चाहें तो इस शब्द को चेंज करें और इनको वही रहने दें तो हम कह सकते हैं हाउ टू सिट, कैसे बैठें, राइट ना। हाउ टू ईट, कैसे खाएं। हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें, राइट। क्लियर हो रहा है ये बातें, राइट ना। बिल्कुल आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और एक सेंटेंस के द्वारा आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ भी बना लीजिए, सिर्फ इन शब्दों को चेंज करें, इन शब्दों को चेंज करें। और हाँ, इसके अलावा यह तरीका जिस दिन आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप तमाम सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस बना सकते हैं खुद से और बिल्कुल आसानी से आप सेंटेंस को मॉडिफाई करके तमाम बना करके इंग्लिश को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो गाइस याद रखें कि इनको आपको याद करना है और लोगों तक ये शेयर भी करना है और कंटिन्यू बिल्कुल पढ़ाई करिए। यह बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। अभी स्टार्टिंग की गई है, अगर आप कंटिन्यू चलते हैं स्टार्टिंग से तो आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल गारंटेड है, राइट। और साथ में मेरा एक ऑफलाइन क्लास भी चलता है। जैसे ही लॉकडाउन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, आप चाहें तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस जो है आपका यह विलेज तरियारी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, उत्तर प्रदेश में है, राइट। तो ये विलेज है एक जहाँ पे डिग्री कॉलेज है और यहाँ के बिल्कुल सामने इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी के नाम से ऑफलाइन क्लास चलाया जाता है, राइट। अगर आप हमारे यहाँ ऑलरेडी ज्वाइन रहते हैं चैनल के माध्यम से तो अगर आप फ्यूचर में आते हैं तो हम आपकी फीसेस में कुछ रियायत कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। डेली पढ़ाई करें, नीचे दिए गए लाल बटन जो है आपका सब्सक्राइब को क्लिक करें और बगल में एक घंटी टाइप का निशान है, बेल टाइप का, उसे प्रेस करें ताकि हमारा नया वीडियो जब भी अपलोड करूं मैं तो आपको उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जैसे मैंने इसको चेंज करने को बताया वैसे ही आप कोई और भी चेंज कर सकते हैं सेंटेंस, बस आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए। और अगर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल की एक और सीरीज़ जिसका नाम है वर्ड्स मीनिंग, स्पोकन वर्ड्स मीनिंग, उस सीरीज़ को टच करें प्लेलिस्ट में जाकर और उसमें तमाम ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में डेली बोलने वाले वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उन्हें आप लर्न करें और स्पीक करें, राइट। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।